एक घर में एक पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम बुद्धिराम और पत्नी को लोग ललिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि ललिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बुद्धिराम खेत में काम करने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुँचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और ललिया से खाने की मांग की। देर तक ललिया ने कुछ नहीं सुना। बुद्धिराम मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। ललिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बुद्धिराम झल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें खेत में काम करना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? ललिया उछल पड़ी। सुबह से घर के सभी काम करती हूँ, उसके बाद भैंस गाय को चारा करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बुद्धिराम बोला, अरे इतना काम करती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जानवरों को चारा और घर के काम करती हो, जबकि खेत के काम कितने कठिन होते हैं पता है? 10-10 बीघा जमीन में पानी देना, बीज बोना, धूप में घास साफ करना पड़ता है। इस बार ललिया को हार माननी पड़ी। बोली, मरद जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बुद्धिराम बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। ललिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बुद्धिराम उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बड़े बड़े पहले खाऊंगा। बुद्धिराम बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि ललिया ने थाली खींच ली। बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। ललिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बुद्धिराम भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बूढ़ियों वाली हट करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचातानी चलती रही। आखिरकार बुद्धिराम से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? बड़े बड़े पहले खाऊंगा। क्यों नहीं मानती? छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। ललिया ने कहा। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बुद्धिराम ने कहा। बिना शर्त के थाली नहीं छोड़ूंगी, ललिया ने कहा। बुद्धिराम का पारा चढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? ललिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या? बुद्धिराम वहीं लेट गए और सांसें रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से ललिया परिचित थी। उसने बुद्धिराम के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह से ढक कर रख दिया। उसी समय उनका पड़ोसी बुद्धिराम से मिलने आया। गुस्से में भरी हुई ललिया चूल्हे के पास चुपचाप बैठी हुई थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बुद्धिराम की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बुद्धिराम मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही देखते उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर ललिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह ललिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बुद्धिराम के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी ललिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बुद्धिराम जिंदा है, पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बुद्धिराम के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो?
अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हठ छोड़ दे। बुद्धिराम चुपके से बोला, किंतु ललिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बुद्धिराम को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते, बोले घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बुद्धिराम की अर्थी तैयार कर ली गई। ललिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बूढ़े और सभी उनके साथ ललिया भी शमशान पहुंच गई। अब ललिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं बुद्धिराम को जिंदा ही न जला दे लो तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली, एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग ललिया को पागल ही समझ रहे थे। बुद्धिराम की चिता तैयार हो गई थी। अर्थी को चिता पर रखे उन्होंने ललिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। ललिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बुद्धिराम के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उनके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बुद्धिराम ने आंखें खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। यह सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बुद्धिराम भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे और औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बुद्धिराम को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे कहता हुआ वह घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर ललिया और बुद्धिराम की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, मेरी कहानी ये कैसी लगी है? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।